नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आई सिंह है एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक कंसिस्टेंट सोर्स के बारे में। हर महीने, हर वीक कंसिस्टेंट इनकम कैसे बनती रह सकती है स्टॉक मार्केट के थ्रू। ठीक है, जॉब हम सब लोग या तो जॉब के पीछे भागते हैं या फिर भागते हैं कोई ऐसी चीज जहाँ से कंसिस्टेंट इनकम आती रहे, लेकिन काफी टाइम ये प्रयास असफल ही रह जाता है। तो लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसी स्ट्रेटेजी की बात करेंगे विच विल डेफिनेटली क्रिएट कंसिस्टेंट। ठीक है, एंड आई मस्ट से कि ये स्ट्रेटेजी इतनी अच्छी है दैट इट विल जनरेट द कंसिस्टेंट मंथली इनकम, कंसिस्टेंट मंथली इनकम। ओके, इससे पहली वाली वीडियोस में हम सारे बेसिक्स जान चुके हैं, जैसे कि एनएससी बीएससी क्या होता है, सेबी क्या होता है। ठीक है, रेगुलेटरी बॉडी है सेबी है। एंड थोड़ा एनएससी बीएससी के की कब स्टार्ट हुए थे, कितनी लिस्टिंग्स है उसके अंदर, उनके सीईओ क्या है, होता क्या है एनएससी बीएससी के अंदर, कैंडल्स क्या होती हैं, बनती कैसे हैं। ठीक है, फंडामेंटल्स स्टडी करने के लिए हमने देखा कि हम कहाँ फंडामेंटल स्टडी कर सकते हैं। एक वेबसाइट बताई थी जिसका नाम है moneycontrol.com। ठीक है, एंड उसके अलावा हमने सीखा था कि कैंडल्स, ग्रीन कैंडल का क्या मतलब होता है, रेड कैंडल का क्या मतलब होता है, उसकी ओपनिंग कहाँ होती है ग्रीन में या रेड में, क्लोजिंग्स कहाँ होती हैं, हाई क्या होता है, लो क्या होता है। तो वो सब हमें स्टडी करना आ गया, बस इतना ही काफी था। अब डायरेक्टली हम जंप करते हैं एक कंसिस्टेंट मंथली इनकम की तरफ। ठीक है, द थिंग विच विल जनरेट कंसिस्टेंटली लाइफ लॉन्ग, जब तक हम इस करना चाहें कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशंस नहीं है। एंड ये ऐसा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसमें आप आई शुड से कि आइदर डेली, हाफ आवर डेली, दैट्स इट। डेली आधा घंटा आपको निकालना है। ओके, एंड आधा घंटा निकालने के बाद सुबह मीन्स 9:15 टू 9:30, 15 मिनट्स इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब सुबह 15 मिनट उठ के आपको करना क्या है, जो आपने रात में आधा घंटा निकाला था, क्या निकाला था, क्यों निकाला था, किस लिए निकाला था, वो अब आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड सुबह बस आपको 15 मिनट में ऑर्डर प्लेस करना है। आप अकाउंट उस पर जिस भी ब्रोकर पे हो, जीरोधा, एडलवाइस, ओके, आइदर एंजल ब्रोकिंग और शेयर फंड, these all are what broking account, ब्रोकिंग कंपनीज जहाँ पे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो इनमें से किसी पे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। जस्ट 15 मिनट्स ऑर्डर प्लेस करना है एंड दैट्स ऑल, स्क्रीन क्लोज। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें वेट करना है। ठीक है, आइदर हमें इतना सा स्टॉप लॉस लगेगा या फिर बल्क अमाउंट में प्रॉफिट रहने वाला है। मींस इसका मतलब हम समझते हैं अभी। मान लीजिए अब जो हम स्ट्रैटेजी की बात करने वाले आगे, उसमें क्या क्या हमें पहले समझ लेना है कि हम क्या मान के चल रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम मान लीजिए हमने एक ट्रेड लिया, वन ट्रेड इनिशिएट किया हमने। उस वन ट्रेड के अंदर या तो हमारा जो ट्रेडिंग का मतलब रहेगा, या तो हम 1 रुपया माइनस कर देंगे, लॉस कर देंगे, या फिर ठीक है हम उसके सामने 2 या 3 रुपीज प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है, आइदर 1 रुपीज हम लॉस कर देंगे या फिर 2 से 3 रुपए कमाएंगे हर बार, हर बार। ठीक है, मान लीजिए एट द एंड ऑफ द मंथ आपने 20 ट्रेड्स लिए एंड लेट्स टेक द पॉसिबिलिटी ऑफ 50-50। आइदर ये स्ट्रेटेजी बहुत बहुत ही आई शुड से काफी अच्छी है एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजीज जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। एंड उसमें भी हम चांसेस लेके चल रहे हैं दैट 50% ट्रेड्स आपको सक्सेसफुल, 50% ट्रेड्स आपके सक्सेसफुल रहे। ओके, सक्सेसफुल रहे मींस आउट ऑफ 20 ट्रेड्स सिर्फ 10 ट्रेड्स आपके प्रॉफिटेबल रहे। ठीक है, बाकी 10 ट्रेड्स में आपको लॉस हो गया।
आपको लॉस हो गया, बाकी इन सब 10 ट्रेड्स में आपको प्रॉफिट। 50-50 पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं एंड लेट्स सी कि क्या होता है, क्या रिजल्ट आना चाहिए। जिन 10 ट्रेड्स में आपने पैसा लूज किया है मींस आपने 10 रुपए गवा दिए, ठीक है, -1 के हिसाब से आपने 10 रुपए गवा दिए। लेकिन अगर हम 3 रुपए प्रॉफिट लेके चल रहे हैं तो आपने 30 रुपीज एक्चुअली कमाए। तो नेट प्रॉफिट जो आपका रह गया एट द एंड ऑफ द मंथ दैट इज +20, मींस आपने 20 रुपीज कमाए, ठीक है। इस तरीके से 1 रुपया गवाया या फिर 3 रुपया कमाया, इस हिसाब से। मान लीजिए हम 50% नहीं, हम तो ये कह रहे हैं आपसे कि आपके सिर्फ 30% ट्रेड ही सक्सेसफुल रहे, ट्रेड सक्सेसफुल, ओके, मींस 6 trades are in profit and rest of the trades means 14 trades are in losses। उस केस में हम क्या एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, चलिए वो देखते हैं। हम उसमें क्या एक्सपेक्ट करेंगे, अगर तो 6 ट्रेड का मीन्स 6 3 18 रुपीज तो हमने कमाए, 14 रुपीज गवा दिए, इसका मतलब भी हमने 4 रुपया ओवरऑल कमाया, ठीक है। अब ये सब करने का मतलब क्या है, इसमें कुछ चीजें, एक सीरीज है पूरी जिसमें हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। देखिए, अगर हम बैंक्स की बात करें, कोई भी आप बैंक पकड़ लीजिए, मैं अभी नॉर्मल इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा हूँ जो जनरल हमें सेविंग अकाउंट्स पे मिलता है, तो दैट इज नियरली 4 to 5% इन अ ईयर। ईयर मीन्स इन अ पीरियड ऑफ 12 months, ठीक है। 12 महीने के अंदर में सिर्फ 4 to 5% का इंटरेस्ट मिलता है। वहीं एफडी की बात कर लेते हैं, हो सकता है ये कोई बैंक आपको 6 to 7% तक भी एफडी पे दे दे, ठीक है। अभी इस वाली वीडियो में हम पूरी कोशिश करेंगे एंड जो मैं स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूँ उसमें इतना दम है कि दैट विल गिव यू नॉट 6 to 7% बट डेफिनेटली 2 to 3% per month on your capital, okay, 2 to 3% per month on your capital। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी को। ये आपको 2 से 3% पर महीने दे सकता है आपके कैपिटल पे। मान लीजिए इन केस यू हैव अ 10 लाख कैपिटल, ठीक है, 3% हम उस पर लेके चल रहे हैं, ओके, मीन्स 0.3 लाख इज व्हाट वी आर अर्निंग मंथली। मंथली इसका मतलब क्या है, 30,000 per month on investment of 10 lakh। This is the minimum I'm saying, just the potential with the 10 lakh capital is 30,000 to 60,000 per month easily, just having a few trades, giving just a half hour daily, okay, and hardly 15 minutes early in the morning, from 9:15 to 9:30 approximately, okay, and you will literally generate the amount जो आपको शायद जॉब में इसके आसपास या इतना ही मिलता होगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप जॉब सिर्फ अपने पैशन के लिए करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए, लेकिन मजबूरी के तहत हमें करना पड़े वो नहीं होगा आपसे, ठीक है। बिल्कुल इस पूरी सीरीज में हम इस चैनल का मकसद ये रहेगा कि आपको उस लेवल तक लेके जाया जा सके जहां आप जॉब सिर्फ अपने पैशन की वजह से करें, ना कि इनकम की वजह से। पैसों से उसका फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। हम धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे और काफी कुछ चीजें सीखेंगे इसमें हम, ठीक है। एंड अब आते हैं डायरेक्टली टू द स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे रिलायंस का चार्ट, डेली का चार्ट लगा रखा है, ठीक है। यहाँ पे हम एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलायंस है, यहाँ पे हमारे पास डेली का चार्ट है उसका, ठीक है। कैंडल स्टिक हमने नॉर्मल लगा रखी है यहाँ पे। अब कुछ इंडिकेटर्स रहेंगे इसमें जो हमें देखना है, जो हमें समझने हैं, ठीक है। एंड उन इंडिकेटर्स के बेसिस पे ये एक्चुअली इंडिकेटर ट्रेडिंग जरूर है, लेकिन इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को डिस्कवर करने के लिए एंड इसका बैक टेस्टिंग करने के लिए व्हेन आई हैव बैक टेस्टेड दिस, इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं,
एंड आई एम डूइंग इट, ओके। एंड मेरे जो फैमिली रिलेटिव्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं, मैंने कुछ लोगों को मुझे बताया ये स्ट्रेटजी, एंड दे आर नाउ इन अ स्टेट कि वो अपना मंथली इनकम बड़े आराम से जनरेट कर पा रहे हैं एवरी मंथ, ओके। एंड नंबर टू थिंग इज, यहाँ पे स्टॉक मार्केट में हमसे कहा जाता है कि पैसा गवा देंगे एंड स्टफ लाइक दैट। मैंने आपको अभी दिखाया, आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने घर पे। जस्ट टेक अ कॉइन, ठीक है, उसको फ्लिप कीजिए, हेड्स वर्सेस टेल, एंड द गेम इज समथिंग लाइक दैट कि अगर हेड आता है, ठीक है, अगर आपके पास हेड आता है, द गेम इज, अगर हेड आता है तो 10 टाइम्स उस कॉइन को आप 10 टाइम्स कॉइन को फ्लिप कीजिए, फ्लिप द कॉइन, फ्लिप द कॉइन, एंड ये एक्सपेरिमेंट जरूर कीजिएगा। हेड आता है तो अपने आप को +3 दीजिए एवरी टाइम, एंड अगर टेल आता है तो -1 दीजिए, ठीक है। एंड अब आप इसमें नेगेटिव में जाके दिखाइए, आई मीन रैंडम रहेगा सब। आप कॉइन फ्लिप करेंगे, कुछ भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। आप करके देखिए 10 टाइम्स, फिर 20 टाइम्स फ्लिप करके देखिए, 99% चांसेस है कि आपका ओवरऑल जो रेशियो आएगा निकल के फाइनल, वो हमेशा, मान लीजिए हम करके देखते हैं, मान लीजिए पहला हमने फ्लिप करा, +3 आया, मीन्स हेड आया, फिर टेल आया, फिर टेल आया, फिर टेल आया, फिर टेल आया, फिर हेड्स आ गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हमने फ्लिप कर दिया, देन फिर टेल आया, फिर टेल आया, देन फिर आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड मान लीजिए फिर हेड आ गया। तो 1 2 3 4, सिर्फ 4 टाइम्स हमने माना है कि हेड आया है, एंड 6 टाइम्स हमने माना है कि टेल आया है, मीन्स हम नेगेटिव में ज्यादा जा रहे हैं। उसके बाद भी आप देखते हैं लेट्स सी कि आप प्रॉफिटेबल है या लॉस में। तो +3 से ये -3 कैंसिल हो गया, एंड फिर +3 से ये -3 कैंसिल हो गया, ओवरऑल आप +6 में चले गए, मीन्स आपकी वेल्थ बढ़ गई। दैट्स हाउ इम्प्रेसिव इट इज। अब ये तो था सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी गेम, लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक प्रोबेबिलिटी नहीं, वो एक स्ट्रेटेजी है, प्रूवन स्ट्रेटेजी है, एंड इट वर्क्स वेरी वेल ऑन द डेली बेसिस, ऑन द मंथली बेसिस, ऑन द वीकली बेसिस, ठीक है। हम लेकिन डेली चार्ट्स यहाँ पे यूज करेंगे उसके लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 क्राइटेरिया इज टू यूज द डेली चार्ट, एंड लेट्स मूव फर्दर and just try to discover the strategy actually. So the strategy, the two indicators are very useful, very necessary for this. Is one, let's understand first of all before uh, understanding the strategy, is that you need to know the certain things. Like one thing is moving average. I'll definitely make separate videos on the moving averages, and what is moving averages, what they do, how they form. So let's see कि moving average क्या रहता है। MA को हम कहते हैं moving average, ठीक है। अभी जनरल हम इसको समझ लेते हैं। तो मूविंग एवरेज का मतलब रहता है कि मान लीजिए पहले हम बात करते हैं 10 डेज का मूविंग एवरेज। 10 डेज का मूविंग एवरेज मतलब ये पिछले 10 दिन में जो ट्रेडिंग रहा है, ट्रेडिंग हुआ है, एक ग्रीन कैंडल बनी होगी, फिर एक रेड कैंडल बनी होगी, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी होगी, फिर एक रेड कैंडल बनी होगी, रेड कैंडल फिर से बन गई, इस तरीके से पिछले 10 दिन का है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10, सिंपल। एंड ये चीज बढ़ती चली जा रही है। मूविंग एवरेज मीन्स अब 11th डे है तो पीछे का एक डे खत्म कर दीजिए, फिर 10 डेज का ले लीजिए, फिर 12th डे आ गया, अब इसको हम फर्स्ट डे माने, इस ये +9 डेज पीछे के, तो 10 डेज, इस ये आगे बढ़ता जा रहा है मूविंग एवरेज। इसी का एक एडवांस्ड वर्जन रहता है जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। दैट्स इज व्हाट वी गोना यूज। मैं आपको बिल्कुल सिखाऊंगा कि उस मूविंग एवरेज को लगाते कैसे हैं, देखते कैसे हैं, स्टडी कैसे करते हैं, हम ट्रेड इनिशिएट कहाँ करेंगे, एग्जिट कहाँ करेंगे, ये सब चीजें हम इस वीडियो में अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 मूविंग एवरेजेस की जरूरत रहेगी। मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। वन इज बेसिकली EMA 10, second is EMA 21. These two are the moving averages जो हमें यहाँ पे जरूरत पड़ने वाले हैं
एंड दैट्स ऑल विद द स्ट्रेटजी। ओके, बट अब हम समझते हैं डिटेल में इसको। तो अभी देखिए यहाँ पे आपको एक ये tradingview.com है, ठीक है, यहाँ पे आपको जाना है, तो हम इसको भी मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, tradingview.com, ठीक है। यहाँ पे आपको ये डाटा मिल जाएगा सारा, ठीक है, tradingview.com पे। एंड इसके अलावा भी कुछ नेम है जो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, in.investing.com, ये काफ़ी फेमस दो वेबसाइट्स हैं जिस पे आप ये ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है, in.investing.com या फिर tradingview.com। ये tradingview.com का पैनल है जो हमने इस टाइम लगा रखा है, ठीक है। एंड चलिए आगे देखते हैं इसमें। सो रिलायंस का हमने चार्ट खोल लिया है, यहाँ पे डेली चार्ट हमने खोला है, ये कैंडल्स हमने नॉर्मल वाली कैंडल्स लगा रखी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये आपको इंडिकेटर टेम्पलेट नाम से यहाँ पे आइकन दिखेगा, ठीक है, जिसको हमने हाईलाइट कर रखा है यहाँ पे, इस पर आप क्लिक करेंगे, सॉरी इसके बगल में आप क्लिक करेंगे एक्चुअली, ठीक है। ये आपको यहाँ पे एक और पैनल दिखेगा, ये वाला, ठीक है, इसे यहाँ पे मेंशन किया है इंडिकेटर्स, मैट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज के नाम से। इस पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप यूज करेंगे ईएमए, ठीक है। ये आपको फर्स्ट ही दिख रहा है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ, दिस वन मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल व्हेन यू गो हियर, ठीक है। कहाँ पे आपको जाना है, इधर इस पे जाना है, एंड यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आपको यहाँ पे दिखेगा, ये हमारा बिल है जो मीन्स हमें पैसा बना के देगा। इस पे आप क्लिक करना है, ओके, मूविंग एवरेज, और इसे दो बार क्लिक करना है, एक बार क्लिक करके यहाँ पे EMA 9 आ गया, एक बार और क्लिक करना है, ये रैंडम, ये एक्चुअली प्री सेव सेटिंग्स रहती है इसके कुछ, ठीक है, सो वो हम इससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सो अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये दोनों हमने लगा लिए। अब इसके बाद यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे EMA 9 पे, तो बस क्लिक नहीं, टच करना है बस उसको, एंड सेटिंग वाला बॉक्स आपको दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। कलर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, कोई भी रैंडम कलर हम ले लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा अच्छा लगे, एंड इनपुट्स में जाइए यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे जो आपको इनपुट सेक्शन दिख रहा है उसमें आप जाइए। इनपुट सेक्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये लेंथ को चेंज करके आपको 10 कर देना है, ठीक है, एंड ओके कर देना है। सिमिलरली अभी हम नेक्स्ट EMA 9 पे सेटिंग पे जाकर क्लोज करेंगे, टच करेंगे, एंड इसकी 9 की जगह अब हम 21 कर देंगे। स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में थोड़ा सा कलर मैं ये वाला देखता हूँ कौन सा ज्यादा अच्छा है, व्हाइट कलर सुटेबल। तो अब हमने कर दिया, दैट्स ऑल, दैट इज ऑल। आप सिर्फ इसी एक चीज की वजह से अपनी जॉब मीन्स वो एक फाइनेंशियल फ्रीडम वाली चीज जो मैं आपसे कह रहा हूँ, वो आप इससे अचीव कर सकते हैं बड़े इजीली। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं एक्चुअली। देखिए जैसे ही आपको यहाँ पे दिख रहा है 21 EMA कुछ इस तरीके से रहने वाला है, हम एक ब्लैंक स्लाइड पर जाते हैं एंड वहां से हम समझने का ट्राई करेंगे इसको, ठीक है, स्ट्रैटेजी। तो चलिए आ जाते हैं एक ब्लैंक स्लाइड। सो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास 21 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ठीक है, ये वाली लाइन, एंड एक दूसरी लाइन हमारे पास यहाँ पे रहने वाली है जो कि कुछ इस तरीके से रहेगी, ठीक है। ये हमारे पास है 10 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो जैसे ही ये वाला आपको क्रॉस दिखे, ठीक है, और यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म होना चाहिए, कैसा कैंडल फॉर्म होना चाहिए, ग्रीन कैंडल, ठीक है, तो दैट्स अ बाय, ठीक है। हम इसको दोबारा देखते हैं यहाँ पे, लेट्स अंडू ऑल दिस एंड लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द स्ट्रेटजी। तो एक बार दोबारा हम डिस्कस करते हैं इसको, ओके। तो यहाँ पे ये हमें क्या दिख रहा है, 21 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है, एंड ये आया 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 एंड इसने क्रॉस कर दिया, ये कौन सा है, 10 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेट्स फॉर्म अ कैंडल। यहाँ पे हमारे पास एक कैंडल बनी विच इज ग्रीन, ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म होना चाहिए, ठीक है, ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो गई, एंड
इस ग्रीन के ये इसका हाई है, ये इसका लो है, ठीक है। एंड यहाँ पे डेफिनेटली एक कैंडल और होगी, उससे कलर वजह से कोई मतलब नहीं है हमें। एक लो है ये है, एक लो ही है। मान लीजिए हमारे पास एक कैंडल ये है और एक कैंडल हमारे पास ये है, ठीक है। तो ये इसका लो है, ये इसका लो है, ठीक है। जो भी हमारे पास लो कम रहेगा, ठीक है, जैसे ये वाला लो हमें और नीचे दिख रहा है, तो ये इसका हम लो पकड़ लेंगे और इसके हाई से थोड़ा सा ऊपर हम यहाँ पे बाई ऑर्डर प्लेस कर देंगे। एंड टारगेट क्या रहेगा हमारा? टारगेट हमारा रहेगा 1:2 जनरली, और फिर उसके बाद भी हम सोच रहे हैं तो 1:3, ठीक है। चलिए अब आगे का डिस्कशन हम यहाँ पे हम आगे देखते हैं। आगे इसमें अभी हमने 1:2 1:3 देखा, ठीक है। अब हम एंट्री एग्जिट अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के तौर पर अब समझाता हूँ आपको। ये हमारे पास 21 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास ये आ रहा है इस तरीके से, और एक काट दिया इसने इसको। ये 10 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई। मान लीजिए उस ग्रीन कैंडल पे ओपनिंग था 100, क्लोजिंग था उसका 110, हाई गया 120 एंड लो गया 90, ठीक है। ये 90 इसका लो है, ठीक है। नाउ बाय अबव द हाई। हाई मतलब अगर 120 आपको दिख रहा है, 121 पे हम बाय करने वाले हैं, ठीक है। बाय ऑर्डर प्लेस करेंगे यहाँ पे 121 पे, हाई से थोड़ा सा ऊपर। स्टॉप लॉस देते हैं। स्टॉप लॉस क्या चीज होती है? स्टॉप लॉस मतलब भाई इससे ज्यादा हम लॉस बेयर नहीं कर सकते, वही 1 का लॉस और 3 का प्रॉफिट, उस तरीके से, ठीक है। एक दूसरी कैंडल भी हमारे पास है। अब मैं इसमें आपको दोनों चीज समझाऊंगा कि लो को एग्जैक्टली कैसे पकड़ना है। देखिए लो को पकड़ने के दो तरीके। अब आपको दो सिनेरियो यहाँ पे दिखे। देखिए नंबर वन एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपको इसके कलर से बिल्कुल मतलब है, ठीक है। अगर इसका कलर ग्रीन है तो ये हमारे काम की है, ठीक है। इसके कलर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसके लो से मतलब है, ये इसके लो से मतलब है। देखिए यहाँ पे लो, इसका हमने लो लिया है 90, तो इसका लो 80 हम लेके चल रहे हैं। इसका लो है 90, सेम सेम ही कैंडल है इन दोनों, ठीक है। ये कैंडल और ये कैंडल सेम है। ये मान लीजिए 70। तो अब आप मुझे बताइए, सॉरी ये डेफिनेटली ये 80 नहीं होगा, दैट विल बी 100 अप्रोक्सीमेटली। ये हमारे पास 100 था, ये 90 था। मैं इसको कुछ और बता रहा हूँ यहाँ पे। सो लेट से इसका जो लो है डेफिनेटली 80 रहेगा, ठीक है। 80 हम इसको पकड़ लेते हैं एंड इसको हम यहाँ पे 100 मान लेते हैं, ठीक है। अब लो इसमें इस वाले केस में अगर ये केस आता है हमारे पास केस वन और ये हमारे पास केस टू है, ठीक है। केस टू हम सिर्फ लो पकड़ने का काम कर रहे हैं। तो लो जो भी लो होगा, मीन जो भी वैल्यू कम रहेगी, 90 कम है 80 कम है तो 80 विल बी द स्टॉप लॉस। 90 कम है या 100 कम है 90, सो इस केस में 90 ही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। ये 90 से थोड़ा सा कम, 1 रुपया नीचे 89, यहाँ पे भी 1 रुपया नीचे 79 इज अवर स्टॉप लॉस, दैट्स इट, ठीक है। आगे चलते हैं। सो अभी हमने सुना यहाँ पे कि हमारा जो फिलहाल के केस में हम ये वाला केस कंसिडर कर रहे हैं। सो 79 इज अवर स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस इज 79 एंड एंट्री पॉइंट इज जो भी हाई है उसका 1 रुपया ऊपर। अच्छा यहाँ पे आप समझ ही गया, मान ली कैंडल का जो प्राइस है वो 21 ही रुपीज है, तो 22 आप एंट्री नहीं लेंगे, वो बहुत बड़ा मूवमेंट है उसके लिए। ये हमें थोड़ा सा आइडिया लेके चलना है, उससे थोड़ा सा ऊपर। मान लीजिए 1000 रुपए का स्टॉक है, तो 1005 पे एंट्री ले लेंगे, इस टाइप से, ठीक है। वो थोड़ा सा हम अपनी समस्या वाला काम करेंगे। तो इसमें एंट्री रह गया हमारा इससे प्रीवियस वाले केस में 121, ठीक है। 121 रुपया हमारी एंट्री बनी बिलो द लो, मीन 79 हमारा स्टॉप लॉस बना, ठीक है। मतलब इससे पहले एक कैंडल रही होगी जिसका यहाँ पे ये 80 रुपीज इसका प्राइस है, इसके लो का प्राइस है 80 रुपीज, ठीक है। तो इसके लो का प्राइस 80 है, तो स्टॉप लॉस उससे 1 रुपया नीचे 79 का हमने ले लिया।
एंड तो ये हमारी दो चीज हमें पता चल गई, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, एंट्री क्या रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें दोनों चीजें पता चल गई, तो हम एंट्री हमें यहाँ पे क्लियर हो गई, स्टॉप लॉस क्लियर हो गया। क्वांटिटी कितनी लेनी है, तो देखिए, तो अब क्वांटिटी हम निकालना सीखेंगे, उसके साथ साथ हम यहाँ पे सीखेंगे कि ये 1:2 1:3 का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो क्वांटिटी हम कैसे लेंगे, मान लीजिए हमारे पास कैपिटल जो हम मान के चल रहे हैं वो 10 लाख, 10 लाख की हमारे पास कैपिटल है। ठीक है, एंड 10 लाख की कैपिटल है, एंड उसके अलावा हमारा टारगेट है। टारगेट हमारा क्या रहेगा, टारगेट डेफिनेटली पहला टारगेट 1:2 का रहेगा, फिर 1:3 का रहेगा। हम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये सारी स्ट्रैटेजीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये वैसे तो आप कोई भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट, बट आई रिकमेंड कि आप डेली टाइम फ्रेम पे इसको यूज करें। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे यूज करें, इसको हम जनरली कहते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग। ओके, सो 1:2 का मतलब समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए एंट्री हमारी 121 पे है, ठीक है, स्टॉप लॉस 79 है। ठीक है, सो इन दोनों को जब हम यहाँ पे बेसिकली माइनस कर रहे हैं, ठीक है, सो 121 रुपया एंट्री है, 79 इज द स्टॉप लॉस, दैट इज 42। ठीक है, तो ये हमारे पास 42 रुपीज निकल के आ गया। ठीक है, ये 42 रुपया निकल के आ गया, द डिफरेंस बिटवीन द एंट्री एंड द स्टॉप लॉस। ठीक है, अभी जो आपको 42 रुपया दिखा, खेल सारा इसी का है। ठीक है, तो ये 42 रुपया का, इसको हम वन पार्ट कंसिडर करके चल रहे हैं। 1:2 का मतलब इसका डबल कर दीजिए, एंड 1:3 का मतलब इसका ट्रिपल कर दीजिए। जो भी इन दोनों का डिफरेंस आता है उसका डबल करने का मतलब 1:2 हम लेके चल रहे हैं। तो 42 दूनी कितने हो गए यहाँ पे 84, एंड 3 जा 3 2 जा 6 3 4 जा 12, 126 मीन्स पहला टारगेट हमारा होगा 84, एक्चुअली 84 प्लस द एंट्री प्राइस 121 रुपये से 84 रुपये पर हमारा पहला टारगेट होगा, और 126 प्लस 121 ये हमारा टारगेट 2 होगा। ठीक है, मीन्स इंटू 2। ठीक है, एंड इसमें आप जोड़ दीजिए एंट्री प्राइस 121, तो 205 रुपया हमारा पहला टारगेट रहेगा। ठीक है, T1 इज इक्वल टू 205 रुपया, और टारगेट 2 जो हमारा रहने वाला है, तो इसमें एक बार हम क्या और जोड़ देते हैं, 42 हम और जोड़ देते हैं इसके अंदर, तो 247 हमारा दूसरा टारगेट रहने वाला है। ठीक है, ये टारगेट 2 हो गया, ये टारगेट 1 हो गया। इस तरीके से हम अपना टारगेट कंफर्म करेंगे। ठीक है, एंड स्टॉप लॉस क्या है, 79, सिंपल। ठीक है, क्वांटिटीज आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्वांटिटी कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो 42 रुपये का आप यहाँ पे रेंज लेके चल रहे हैं उसका। ठीक है, एंड हम अपने पोर्टफोलियो को इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि सक्सेसफुली हम उसमें क्वांटिटीज इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि ओवरऑल वो मेंटेन रहे। ठीक है, जैसे कि हम 42 रुपये यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं एक उस पर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जब 42 रुपये हम लेके चल रहे हैं, तो उसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज के कैपिटल पे उसका एंट्री प्राइस क्या है हमारा, 121 इज द एंट्री प्राइस। ठीक है, कि आपने डिसाइड आप लॉस कीजिए कि मैं एक पे इतना लॉस बेयर करूंगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमने लॉस एक्सपेक्ट करा कि हम लेट्स से 1000 रुपीज का लॉस लेके चल रहे हैं एक ट्रेडिंग पे। जब हम एक ट्रेड लेंगे उस पर 1000 रुपया जाएगा, या फिर 3000 रुपया हमें मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से या तो 1000 जाएगा या 3000 आएगा एकदम से। तो ये हमारे पास, अच्छा, ये पोजिशनल ट्रेडिंग जो रहती है ये लगभग कितने टाइम रहती है, ये हो सकता है आपका 3 से 4 दिन तक चले। ठीक है, रिजल्ट आने में आपको इसका 3 डेज टू 1 वीक, इतना टाइम अप्रोक्सीमेटली लगेगा, जिसमें आपको रिजल्ट आपको पता चल जाएगा कि आपने 1000 या तो गवाया है या 3000 कमाया। अब आपकी कैपिटल कितनी भी हो सकती है, पर उस पर आप रिस्क अपना लिमिट कर लीजिए कि 1000 या तो जाएगा या फिर 3000 आएगा। ठीक है, ओके, तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि हम 84 रुपीज यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
इस ट्रेड में, ठीक है। या फिर हमारे पास कैपिटल 10 लाख है, ठीक है। अब 10 लाख की कैपिटल है, ट्रेड्स हमको कितने लेने हैं, जो हमारा रिजल्ट हमें हमारे अकॉर्डिंग मिले, तो उस हिसाब से आप एडजस्ट करके यहाँ पे क्वांटिटीज ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास ट्रेड कितने रुपीज का है, 121 रुपया, ठीक है। सो चलिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो आगे हम देखते हैं एग्जैक्टली क्वांटिटीज हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटी सेलेक्ट करने के लिए जो आपने स्टॉप लॉस रखा है, देखिए स्टॉप लॉस आप प्री डिफाइन कर लीजिए, ठीक है। लॉस और स्टॉप लॉस में बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है। लॉस आपको एक ट्रेड में हो सकता है, ठीक है, 2 ट्रेड में हो सकता है, 6 ट्रेड्स में हो सकता है, ठीक है। स्टॉप लॉस, सॉरी, स्टॉप लॉस आपको एक ट्रेड में लग सकता है, 2 ट्रेड में लग सकता है, 6 ट्रेड्स में भी लग सकता है। लेकिन 10 ट्रेड जब आप ओवरऑल मंथ की बात कर रहे हैं, मंथली इनकम बनाने की बात कर रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द मंथ जो निकल के आएगा दैट इज प्रॉफिट, प्योर क्लीन प्रॉफिट, ठीक है। सो यहाँ पे हम मान लीजिए अभी हमने 1000 रुपये लिया है, आप 700 रुपये लेना चाहें 700 रुपये ले सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे रिकमेंडेशन क्या रहेगी कि मान लीजिए अगर आपके पास 10 लाख रुपीज का पोर्टफोलियो है, तो उस हिसाब से आप अपना लॉस क्या रखेंगे, 1%, ठीक है। 1% इज योर actually 1% is your what, is your stop loss, okay. So we are taking 1% as the stop loss is equal to stop loss, ठीक है। तो यहाँ पे 10 लाख के पोर्टफोलियो पे 1% का स्टॉप लॉस आपका रहने वाला है, मीन्स 10,000 का, 10,000 रुपीज का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, ठीक है। सो अगर आपने यहाँ पे 10,000 रुपीज का, मैं 10 लाख के पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ, 10 लाख के पोर्टफोलियो पे 10,000 का आपने क्या लिया, स्टॉप लॉस ले लिया, कितना आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब क्वांटिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो 10,000 को आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, जो आपका स्टॉप लॉस है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रेड्स। सो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, जो आपका स्टॉप लॉस आपने प्राइस लिया है डिवाइडेड बाय आप कितना उसमें शेयर्स बेसिकली ट्रेड करेंगे वो हमें निकालना है, ठीक है। वो वहां पे आपने डिफरेंस कितना था उसका, 42 रुपए का डिफरेंस था, तो 42 से आप उसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वांटिटीज आपकी आ जाएंगी निकल के आराम से, ठीक है। कि क्वांटिटीज आपके यहाँ पे कितनी आनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए क्वांटिटीज देख लेते हैं यहाँ पे हम। सो क्वांटिटीज हमारी कितनी रहने वाली है, 10,000 डिवाइडेड बाय 42, सो वी आर गोना ट्रेड 238 क्वांटिटीज, 238 क्वांटिटीज हम इसमें ट्रेड करेंगे। एंड अगर प्रॉफिट रहता है, सो कितने का प्रॉफिट रहेगा वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है। हम यहाँ पे बेसिकली 84 रुपया कमाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो 84 को जब आप 238 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो द प्रॉफिट इज इन योर हैंड्स दैट टाइम, ठीक है। तो देखते हैं वो अमाउंट कितना बनता है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 238 को 42 रुपये से, तो ये लगभग 10,000 रुपये, जो कि एक्चुअली हमारा फर्स्ट 1:1 है, बट हमें 1:2 1:3 में करना है। सो 42 नहीं, हम 84 रुपये की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो एक्चुअली 84 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 238 से, तो 20,000 के अप्रोक्सीमेटली प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। सो 20,000 to 30,000 रुपीज आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं जस्ट फ्रॉम अ सिंगल ट्रेड। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप कितना मैग्नीट्यूड ऑफ मनी बना सकते हैं जस्ट फ्रॉम 10 लाख कैपिटल, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। 2 to 3% जो मैं आपसे बात कर रहा था, इट इज जस्ट की लीस्ट लेके चलिए। मान लीजिए आपके 3 ट्रेड सक्सेसफुल रहते हैं, ठीक है, वही -1 + 3 वाली एक चीज अगर हम पकड़े, एंड यहाँ पे अगर हम 10 लाख की कैपिटल की बात करें, एंड वो हमने जो गेम डिस्कशन किया था, ठीक है, आई थिंक उसका रिजल्ट क्या आया था हमारा, क्या +6 रिजल्ट आया था। मीन्स यहाँ पे एक का मतलब 10,000 है और 3 का मतलब 30,000 है, तो उसके हिसाब से आपने 60,000 इजिली बना ली, इजिली, जस्ट आई थिंक एंटायर आप एक दिन में सिर्फ सुबह 15 मिनट काम कर रहे हैं, रात शायद आधा घंटा काम कर रहे हैं, दैट्स ऑल,
for you and your family. What else you need? Financial freedom, the thing which you can achieve from this thing. चलिए अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं, लाइव हम उसमें कैसे देखेंगे चीजों को, कैसे समझेंगे। तो 10 और 21 का हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पहले ही लगा लिया है। अब हम इसका इम्प्लीकेशन देखते हैं डायरेक्टली। ठीक है, आप देखिए मैंने रिलायंस का यहाँ पे चार्ट खोल रखा है एंड अब आपको दिखाते हैं मैजिक। मान लीजिए यहाँ पे आपको पता चला, इस पॉइंट पे तो नहीं पता चला, लेकिन हाँ शायद हमें यहाँ पता चल गया इधर वाली कैंडल। ठीक है, इस कैंडल ने हमें साफ साफ कह दिया कि मैं ग्रीन कैंडल हूँ और वो पैटर्न भी फॉलो हो रहा है। ठीक ठीक है, मैंने आपको जो पैटर्न यहाँ पे दिखाया था वो पैटर्न भी एग्जैक्टली फॉलो हो रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं उस पैटर्न को इजिली। ठीक है, जो ये वाला पैटर्न था हमारा, ये पैटर्न भी आराम से फॉलो हो पा रहा है। ठीक है, तो अभी हम 1240.20, अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस वाले कॉलम पे। सो लेट्स सी 1240.20 इसका कैंडल का क्या है, हाई है। ठीक है, 1240.20। ठीक है, सो इसको हम अलग से यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, सो 1240.20 इज द हाई ऑफ दिस कैंडल। ठीक है, एंड आगे हम आते हैं इसके लो पे। लो है 1153.05, 1153.05। ठीक है, सो 1153.05 इज द लो ऑफ द कैंडल। ठीक है, अभी आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होंगे कि लो किसका लेंगे, ये वाली कैंडल के इससे प्रीवियस वाली कैंडल का, तो इसी वाली कैंडल का, क्योंकि ये काफी नीचे इस कंपैरेटिव। ठीक है, तो ये डिफरेंस आप आराम से कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1240.2 माइनस 1153.05 जो कि हमारे पास 87.15 आया, इसको आप इंटू 3 यहाँ पे करेंगे। ठीक है, इसको जब आप मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो 261.45 और इसमें इनिशियल एंट्री प्राइस ऐड कर देंगे जो कि 1240.2 होने वाला है। ठीक है, 1501 का टारगेट रहेगा। ठीक है, ये देखिए क्या मस्त रैली मिली है हमें, और ये हमारा टारगेट हिट इस वाली कैंडल, जैसा कि आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं। इस वाली कैंडल पे हमारा टारगेट एंट्री मिल गया, हमें टारगेट मिल गया एक्चुअली। एंड जो स्टॉप लॉस लेवल रहेगा हमारा, वो भी हम इसमें साथ साथ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा स्टॉप लॉस है। क्या स्टॉप लॉस हिट हुआ? सुना, क्या एंट्री मिली? सॉरी एंट्री क्या हमें टारगेट हमारा मिला? तो बिल्कुल मिला, इस वाली कैंडल पे हमें टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, दैट्स हाउ ब्यूटीफुल इट इज। सिर्फ 10 और 21 को हमने फॉलो करा एंड जस्ट इन फ्यू डेज we'll get a sum of, on a 10 lakh capital we get 30,000 by just observing few things। आप इसे कहाँ कर सकते हैं, किस पे कर सकते हैं? सो आई रिकमेंड कि आप इसको निफ्टी 50 स्टॉक्स आप चूज कीजिए एंड जस्ट जाइए गूगल पे एंड वहाँ पे डालिए निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं उनकी लिस्ट एंड जस्ट tradingview.com पे आइए। यहाँ पे सेटिंग्स कीजिए EMA 10 EMA 21 की, एंड वो जो 50 नेम्स हैं आइए उस पर यहाँ पे सर्च कीजिए इसको। एंड मैजिक आप शायद देख ही पा रहे होंगे, दिस इज द मैजिक हैपेंस, अ मैजिक हैपेंस ऑफ 30,000 रुपीज ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख कैपिटल फॉर श्योर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। एक बेहतरीन एग्जांपल अभी हमने जस्ट समझा। ठीक है, थोड़े और एग्जांपल्स हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। हम इसमें डिफरेंट कंपनीज को भी लेके देखेंगे। ठीक है, सिर्फ लाइंस पर के लिए जाएंगे। यहाँ पे देखिए, इससे जस्ट कुछ ही दिन पहले क्या मस्त ट्रेड हमें मिला, ये वाली कैंडल। ठीक है, अब ये परफेक्ट दोनों चीजें डिस्कस हो गई स्टॉप लॉस कैंडल। अभी देखते हैं इसमें। ठीक है, ये वाली कैंडल को मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे और इस पर हमें नजर रखनी है। ठीक है, तो अभी पकड़ते हैं इसका हाई। हाई इस कैंडल का है
1258 मैं उसे मान के चल रहा हूँ, 1258, ठीक है, 1258, और लो इसका कितना है 1163, इसका 1161, तो मैं 1161 स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ। सो 1259 एंट्री इज 1259, 1 रुपया ऊपर, एक आध रुपया ऊपर, ठीक है। सो 1259 पे एंट्री है, और स्टॉप लॉस हमने कितना देखा था इसका, स्टॉप लॉस था 1160 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। सो 1160 इज द स्टॉप लॉस, ठीक है। सो चलिए अब देखते हैं इसमें हम, और देखते हैं कि हमारा इसमें स्टॉप लॉस कितने का बनना है और टारगेट कितने का बनना है। 1259 इज द एंट्री, द डिफरेंस बिटवीन देम इज माइनस 1160, तो ये डिफरेंस हमारे पास आ गया 99 रुपीज का। इसको इंटू 3 कर दीजिए, ठीक है। इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, और इसमें ऐड कर दीजिए एंट्री प्राइस विच इज 1259, तो ये 1556 रुपया आ गया। देखते हैं क्या अचीव हुआ या नहीं हुआ। ये बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे इस वाली कैंडल पे 30,000 रुपए का फिर से प्रॉफिट रहता है यहाँ, ठीक है। एंड आप बाहर निकल जाइए 30,000 लेके, क्या मस्त आपको रैली मिली है फिर से एक बार लाइन्स का, ठीक है। सेम पैटर्न पे आपको अपने हाथ से स्टडी कीजिएगा, मैं पे और कोई भी रैंडम नाम लेके दिखा देता हूँ, कोई भी अडानी पोस्ट मे बी, ठीक है। सो अडानी पोस्ट, लेट्स सी इन द अडानी पोस्ट कि क्या यहाँ पे हमें दिख रहा है। सो अडानी पोस्ट का यहाँ पे डेली चार्ट खोल दिया हमने, ठीक है। इसको हम अंडो कर लेते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं, ये एक बेहतरीन हमें यहाँ पे मिल गया, कहाँ, तो एग्जैक्टली इस वाली ग्रीन कैंडल, ठीक है। लो ये रहेगा हमारा, और आप देख सकते हैं कि आप ब्यूटीफुल रैली हमें यहाँ पे देखने को मिली है, ठीक है। दिस ब्यूटीफुल रैली व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट बाय टेकिंग दिस इज द स्टॉप लॉस, दैट्स हाउ इजी इट इज। सो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। ये एक जर्नी है जो आपको यहाँ पे मैं और हम और आप एक साथ यहाँ पे कवर करेंगे इस जर्नी को टुवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम, ठीक है। हमारा सिंपल सा गोल है, मेक आवर लाइफ हैसल फ्री, ओके। हैशटैग पैसा तो बनेगा, ओके। हैशटैग फाइनेंशियल फ्रीडम, ये मिशन पे हम हैं, एंड डेफिनेटली ये मिशन पूरा भी हो जाएगा विद इन फ्यू इयर्स, ठीक है। सो दैट्स हाउ इजी द ट्रेडिंग इज। आप देख पा रहे हैं कितने आसानी से आपने समझ लिया कि कैंडल्स किस कलर की होती हैं, ग्रीन कलर की कैंडल का क्या मतलब है, रेड कलर की कैंडल का क्या मतलब है, हाई क्या होता है, लो क्या होता है, ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है, tradingview.com, आपने इसके बाद in.investing.com के बारे में जाना, moneycontrol.com के बारे में जाना, NSE क्या होता है, BSE क्या होता है, उनके चेयरपर्सन, उसकी लिस्टिंग्स कितनी है, किसमें कितनी है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि बेसिकली ये जो कैंडल्स होती हैं ग्रीन और रेड, ये बनती कैसे है, ठीक है। एंड उसके अलावा हमने समझा यहाँ पे मूविंग एवरेजेस के बारे में, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के थ्रू हमने एक स्ट्रैटेजी को देखा कि वो कितना सही तरीके से काम कर रही है। प्रीवियस ईयर्स के हमने एक या दो चार्ट, तीन चार्ट कुछ डिस्कस किए, एंड एक हमने स्टेप आगे किया अपना, बढ़ाया टुवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम, जहाँ से हम कंसिस्टेंटली हर महीने थोड़ा सा टाइम हर रोज देके एक डिसेंट इनकम बना सकते हैं, ठीक है। जो कि हमें मदद करेगी जॉब या तो वो वाली करने में जो हमें दिल से पसंद हो, ठीक है। सो इसी उम्मीद के साथ कि आप आगे ऐसे ही सीखते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, खुश रहेंगे, एंड फाइनेंशियली फ्री होने के लिए
स्टॉक मार्केट में वो हर प्रयास करेंगे जो कि एक सही डायरेक्शन में आपको लेके जाता हो, ना कि कुछ रैंडम ट्रेडिंग चल रही है लोगों के यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी कर रहे हैं, कहीं पे भी एंट्री ले रहे हैं, कहीं पे भी स्टॉप लॉस, कहीं पे भी एग्जिट, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। दैट इज जुआ, सिंपली गैम्बलिंग, ठीक है। वो सिर्फ आपका पैसा लेके जाएगा आपसे इस केस में। तो मार्केट पेज यू इफ यू आर कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन, ओके। सो इसी के साथ सी यू।